नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज रामकृष्ण मठ नागपुर से प्रकाशित स्वामी विवेकानंद साहित्य संचयन के कुछ प्रमुख बिंदुओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। संसार के प्रति ऐसा कोई भी उपकार नहीं किया जा सकता जो चिरस्थायी हो। 1000 वर्ष तक शहर और फिर 1000 वर्ष तक जंगल। दीपक सतत जलकर समाप्त होता जा रहा है और यही उसका जीवन है। यदि तुम्हें जीवन की अभिलाषा हो तो उसके लिए तुम्हें प्रतिक्षण मरना होगा। यदि प्रेम करना है तो ईश्वर से प्रेम करो। मारे तो हाथी, लूटे तो भंडार। हमारा सारा जीवन भय की पोटली मात्र है। यदि मनुष्य अपनी आत्म चेतना को अनंत गुनी कर ले तो वह ईश्वर रूप हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है अपने सहस्रों सुप्त संस्कारों पर अधिकार चलाना जो अनैच्छिक सहज क्रियाओं में परिणित हो गए हैं। राजयोग एकाग्रता से, कर्मयोग अनासक्ति से, भक्ति योग निस्वार्थ भाव से ही संभव है और ज्ञान योग तत्वमसि अर्थात मैं समाप्त हो जाना अनिवार्य है। ऋषि का अर्थ है पवित्र आत्मा। विवेकानंद कहते हैं, किसी बात से मत डरो। जिस क्षण तुम डर जाओगे उसी क्षण तुम बिल्कुल शक्तिहीन हो जाओगे। संसार में दुख का मुख्य कारण भय ही है और निर्भीकता से क्षण भर में स्वर्ग प्राप्त होता है। अनंत कभी शांत के भीतर अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता। उसी समय पीछे की ओर की यात्रा शुरू होती है और इसी को त्याग या वैराग्य कहते हैं। इंद्रियों से पीछे हट जाओ, इंद्रियों की ओर मत जाओ। यही वैराग्य का मूल मंत्र है। यही सब तरह की नैतिकताओं और निःश्रेयस का मूल मंत्र है, क्योंकि तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि त्याग तपस्या से ही संसार की सृष्टि हुई है और जितना ही पीछे की ओर तुम जाओगे उसी क्रम में तुम्हारे सामने भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न देह अव्यक्त होते रहेंगे और एक एक करके उनका त्याग होगा। अंत में तुम वास्तव में जो हो वही रह जाओगे। यही मोक्ष या मुक्ति है। शक्ति की यह प्रकृति है कि एक बार संचित होने पर फिर वह एक स्थान में अधिक समय तक नहीं रह सकती। वह अपना प्रसार कर अपने को निःशेष करने लगती है। ईसा ने कहा, अपना सर्वस्व त्याग कर मेरा अनुसरण कर। जो अपनी जीवन रक्षा का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा और जो मेरे लिए अपना जीवन खोएगा वह उसे पालेगा। निस्वार्थपरता, पूर्ण अहं शून्यता प्रत्यक्ष मुक्ति है, क्योंकि तब भीतर का व्यक्ति मर जाता है, शेष रह जाता है केवल ईश्वर। बुद्ध ने स्वयं कहा है, बुद्ध शब्द का अर्थ है आकाश के समान अनंत ज्ञान संपन्न। मुझ
गौतम को यह अवस्था प्राप्त हो गई है। तुम भी यदि प्राणपण से प्रयत्न करो तो उस स्थिति को प्राप्त हो सकते हो। तुम्हारा जीवन उच्च आदर्श तथा उत्कृष्ट व्यवहारिकता का सुंदर सामंजस्य होना चाहिए। दुनिया में न तो पाप है, न दुख है, न रोग है और न शोक है। यदि दुनिया में कोई ऐसी वस्तु है जिसे पाप कहा जा सकता है तो वह है भय। प्रत्येक सुखोपभोग के बाद दुख आता ही है। पवित्रता और मौन से ही वाणी में शक्ति आती है। एकमात्र त्याग द्वारा ही अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। काम करने का एक गुप्त रहस्य यह है कि न्यूनतम प्रतिरोध की दिशा में चलो। मनुष्य अपनी प्रकृति से बाहर नहीं जा सकता, जैसे आप अपने शरीर में से बाहर नहीं कूद सकते। ज्ञान मार्ग में शुष्क तर्क का डर, भक्ति में भावुकता का डर होता है। अतः इन सभी का समन्वय ही अभीष्ट है। जब मनुष्य समस्त अलौकिक दैवी शक्तियों के लोभ का त्याग करता है, तभी उसे धर्म मेध नामक समाधि प्राप्त होती है। पातंजलि। और अंत में विवेकानंद कहते हैं, मेरे कर्म के पीछे महत्वाकांक्षा थी, प्रेम के पीछे व्यक्तित्व, पवित्रता के पीछे भय और मेरे पथ प्रदर्शन के पीछे शक्ति की लालसा। वे अब लुप्त हो रहे हैं और मैं बह रहा हूँ। माँ, मैं तुम्हारी गोद में आ रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।